आप लोग कभी रात-उत में निकलते होंगे घूमने के लिए। कुछ लोग होते हैं कि जिनको लॉन्ग राइड पे घूमना बहुत पसंद होता है। तो कभी-कभी होते हैं कि अकेले निकल जाते हैं या दोस्तों के संग निकल जाते हैं। क्योंकि वो देखिए कुछ ऐसे होते हैं कि जो बड़े-बड़े कंपनियों में काम करते हैं तो फ्रस्ट्रेट बहुत होते हैं। तो आपको पता है कि 2 टाइप की एनर्जीज़ होती हैं, एक नेगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी। आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो या आपके साथ किसी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया या हुआ वो दुःख वाली चीज़ें होगी, है ना? तो वो आप सोचोगे, तो वो आपकी नेगेटिव एनर्जी होगी। और आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, किसी का कोई बच्चा हो गया या कोई आप किसी दोस्त से मिले या अपने माँ-बाप से मिले, तो ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी होगी। तो इन दोनों एनर्जी को ध्यान में रख के तभी मतलब कि कहीं घूमने नहीं। अब बता रहे हैं क्यों। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं निकल रहे हो रास्ते पे घूमने के लिए, रात का समय है। रात के समय आपको पता है कि जो नेगेटिव एनर्जी जो होती हैं, वो ज़्यादा हावी होती हैं। आप अगर निकल रहे हो, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो आपको कहीं रास्ते में आपको नेगेटिव चीज़ें जस्ट थिंक जैसे आपको भूत से या चुड़ैल से सामना ज़रूर हो जाएगा और वो ऐसा होता है कि वो आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक लड़का था जो जिसको घूमने का बहुत शौक था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अब पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं वो उनके माइंड में कितना प्रेशर होता है, ये सब होता है, तो उनकी वजह से उसको क्या-क्या सामना करना पड़ा था। एक प्रतीक नाम का लड़का था। वो वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गाँव में रहता था। वो इंजीनियर था और एक सोलो बाइक राइडर था। सोलो बाइक राइडर मतलब कि वो कहीं घूमने-वूमने के लिए इधर-उधर जाया करता था। तो अब उसके साथ भी 2 साल पहले एक ऐसी घटना घटी थी, जिसे वो सोच के आज भी घबरा जाता है। वो बताता था कि 2 साल पहले मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाने का फ़ैसला किया था। लॉन्ग ड्राइव मतलब कि वो जो था वो 3 दिन का रास्ता था, तो उसको 3 दिन पहले ही होटल बुक करना था। तो उसने क्या किया था, 3 दिन पहले ही होटल बुक करवा के अब वहाँ से निकल लिया था। रास्ते में जा रहा था, जाते-जाते उसको क्या हुआ, भूख लगी तो वो किसी एक ढाबे पर रुक के खाना-वाना खा लिया था। खाना-वाना खा के फिर जैसे ही वो निकला, कुछ दूर जाते-जाते उसका पेट ख़राब हो गया। अब वो पेट ख़राब हो गया तो वो होटल जाने का इंतज़ार तो करेता नहीं। तो इसलिए सोचा कि किसी सुलभ शौचालय का ही उपयोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना आगे बढ़ जाएँगे। वहाँ पे थोड़ा आगे जाता है तो देखता है एक सुलभ शौचालय। सुलभ शौचालय में जाता है, वो तुरंत अपना सुलभ शौचालय में जाके बैठ जाता है। तभी किसी की पायल की आवाज़ आती है। अब वो ये सोचता है कि पुरुष के शौचालय में महिला का क्या काम? तो फिर उसके बाद 1-2 मिनट बीता ही होगा कि उसकी लाइट ऑन ऑफ करने का मतलब कि ऑन ऑफ होने लगता है। वो गुस्से में बोलने लगता है कि कौन है? कौन लाइट ऑन ऑफ कर रहा है? आने दो, मैं बार बताता हूँ तुझको, है ना? ये करके मतलब कि वो करता है। तो वो जैसे ही धमकी देता है, लाइट ऑन ऑफ होना बंद हो जाती है। फिर उसके बाद वो अपना वॉशरूम-वॉशरूम करके उठता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। दरवाज़ा नहीं खुलता है। वो काफ़ी देर तक ट्राई करता है, नहीं खुलता है। तो वो आवाज़ लगाता है, जो बाहर गार्ड होता है। सुलभ शौचालय का एक गार्ड होता है, उसको आवाज़ लगाता है। वो अंदर आता है तो देखता है कि बाहर से कुंडी मतलब कि खुला हुआ है, बंद नहीं है। तो वो बोलता है कि साहब बाहर से कुंडी खुला हुआ है, आप धक्का दीजिए, खुल जाएगा। तो वो धक्का देता है, खुल जाता है। फिर वो अपना वहाँ से उसको पैसा-वैसा दे के निकल जाता है वहाँ से। जैसे ही निकलता है, थोड़ी दूर जाता है, फिर उसको मतलब कि पेट उसका फिर गड़बड़ होने लगता है। अब वो फिर गड़बड़ होने लगता है तो वो वापस उस शौचालय में जाना नहीं चाहता, तो क्योंकि वो अंदर से डर गया था। उस पायल की आवाज़ से, उस लाइट के ऑन ऑफ करने की वज़ह से वो थोड़ा डर गया था। तो अब उसके पास कोई चारा भी नहीं था कि उतना दूर जाएँगे तो बीच में ही कुछ हो जाए। तो वो वापस उसमें जाता है, फिर उसके बाद जाता है, फिर वॉशरूम यूज़ करता है। अब जैसे ही वो वॉशरूम में बैठता है, ये 2-3 मिनट 5 मिनट हुए होंगे, फिर से लाइट ऑन ऑफ करने का वो ऑन ऑफ होने लगती है। इस बार वो एकदम डर जाता है कि क्या हो रहा है, कि यहाँ पे सच में कुछ ऐसा तो नहीं है, वो है क्योंकि रात का समय था, तो ऐसी भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती भी हैं। अब वो डरते-डरते वो करता है, फिर उसके बाद उसको एक लड़की की चीखने की आवाज़ भी सुनाई देती है करके, है ना? तो और ज़्यादा डर जाता है, तो वो जल्दी-जल्दी अपना काम
ख़त्म करके अब वो उठने की कोशिश करता है। अब जब उठने की कोशिश करता है तो जैसे लगता है कि कंधे पे कोई मतलब भार रख दिया गया, वो उठ ना पा रहा हो। वो अपनी पूरी ताकत लगा के उठता है तो उठ जाता है। अब वो जैसे ही दरवाज़ा खोल के बाहर निकलता है तो देखता है कि जो दीवार होती हैं, दीवार पे कई तरह के मतलब कि जो जानवर होते हैं जैसे चमगादड़ और वो जो रात के पंछी होते हैं वो सब चिपके हुए थे। अब वो देख के और ज़्यादा डर जाता है। तभी उसकी नज़र एक दीवार पे जाती है, एक कोने में दीवार पे। वहाँ पे उसको एक लाल लाल आँख वाली एक औरत दिखती है। उसके बाल खुले हुए थे, लाल आँख था, बड़ी-बड़ी ये थी और उसके पैर वैसे मुड़े हुए थे। तो वो देख के और डर जाता है और वो उसको देख के भागने की कोशिश करता है। जैसे ही भागने की कोशिश करता है उसका पैर फिसल जाता है, वो वहीं पे गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। फिर वो जो औरत होती है लाल आँख वाली, वो उसके पास धीरे-धीरे चलते हुए आती है। अब वो सोचता है कि आज तो मैं गया, आज मैं नहीं बच सकता। फिर उसके बाद वहाँ पे आती है और बैठती है उसके पास। बैठने के बाद उसको सूंघना स्टार्ट कर देती है ऐसे-ऐसे कर। अब सूंघती है तो अब वो उसको इतना ज़्यादा अंदर से वो हो गया था कि बोल नहीं पा रहा था, एकदम लग रहा था कि अब मैं तो गया, अब मैं नहीं बच सकता, अब ये तो मुझे चीड़-फाड़ डालेगी कुछ, अब मैं नहीं बच सकता, है ना? तभी बाहर से दरवाज़ा मतलब कि टूटने का आवाज़ आता है। मैं जल्दी से उसको ढकेलता हूँ और फिर वहाँ से उठ के तुरंत बाहर निकलता हूँ। तो वहाँ पे लोग हमको देखे थे कि बाहर लोग खड़े थे। बाहर लोग खड़े होके मुझे ऐसे घूरे जा रहे थे और बोले जा रहे थे कि पागल है क्या? पी के आया है क्या? ऐसे बोले जा रहे थे। तो मैं बाहर गया और उनसे बोला कि भाई साहब मैं यहाँ पे घूमने टहलने नहीं आया था, मैं यहाँ पे शौचालय करने आया था। मैंने कुछ खा लिया था तो मेरा पेट ख़राब हो गया था तो मैं यहाँ पे शौचालय करने आया था। तो एक वहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है, वो बोलता है कि आप इस शौचालय में आए थे, यहाँ शौच करने आए थे? बोलता है कि हाँ भैया मैं यहाँ शौच करने आया था। तो आप बोले एक बार पीछे मुड़ के देखिए। तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो वहाँ पे कोई शौचालय नहीं होता है, वो पूरा एक खंडहर होता है। वो देख के एकदम डर जाता है कि अभी तो यहाँ पे शौचालय था, अभी खंडहर कहाँ से आ गया? और वो लड़की कौन थी? और वो आई पायल की आवाज़, ये लाइट, ये अचानक ये सब कहाँ हो गया? और वो आदमी कौन था? ये सब सोच के वो बहुत डर जाता है और भगवान को शुक्रिया करता है कि आज तो मैं बच गया। अब मैं ऐसे किसी अनजान जगह या ऐसे किसी उसमें जगह नहीं जाऊँगा। भगवान का शुक्रिया करता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है अपने होटल की तरफ। और वो ये किस्सा वो आज भी सोचता है तो बहुत डर जाता है। तो दोस्तों ये देखिए आज थी पूरी ही कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानियाँ इस चैनल पे लेके आता हूँ। धन्यवाद।